जय श्री राम। आज हम लोग लेसन नंबर 37 पे आ गए हैं। आज हम लोग जानेंगे कि चतुर्थ भाव में विभिन्न ग्रहों का परिणाम। चतुर्थ भाव में जब एक एक करके ग्रह को हम देखेंगे कि कौन सा ग्रह चतुर्थ भाव में बैठा हो तो कैसा परिणाम देता है। शुरू करते हैं। सूर्यदेव। सूर्यदेव अगर चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं तो ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति दे देते हैं। आदमी घूमने फिरने का शौकीन हो जाता है। मानसिक अशांति देंगे। चिंताजनक चिंताएं देंगे। गूढ़ विषय और दार्शनिक, गूढ़ विषयों के विषय में ज़्यादा गंभीर होगा आदमी और दार्शनिक प्रवृत्ति हो जाएगी गूढ़ विषयों के प्रति। पैतृक संपत्ति मिलती है। सूर्य पिता के भी कारक है तो चतुर्थ भाव हमारा संपत्ति का कारक है, तो पैतृक संपत्ति मिलती है ऐसे व्यक्ति को। राजनीतिक क्षेत्र में कठिनाई से सफलता मिलती है। राजनीतिक क्षेत्र में सफलता आसानी से नहीं मिलती है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। यदि शनि या मंगल की दृष्टि हो तो जीवन में रुकावटें बहुत आएंगी। पीड़ित हो जाएगा शनि या मंगल से तो जीवन में बहुत रुकावटें आएंगी। अपना घर नहीं हो पाता है। शनि और मंगल अगर देखेंगे ये घर का हाउस है, सूर्यदेव पीड़ित हो गए तो अपना घर ये नहीं बनने देंगे। चंद्रमा। चंद्रमा अगर फोर्थ हाउस में है, ये यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा की ही राशि होती है, कर्क राशि होती है। अपना मकान ऐसे व्यक्ति का आसानी से बन जाएगा। संबंधियों से सुख, खुशियाँ और संतुष्टि, क्योंकि चंद्रमा की राशि ही यहाँ पड़ती है, एक तरह से अपने हाउस में आ गया तो यहाँ पे ये शुभ फल देगा सारे। अपना मकान बन जाएगा, संबंधियों से सुख, खुशियाँ और संतुष्टि रहेगी। नेता और शासक के रूप में महत्वपूर्ण होगा। नेता और शासक के रूप में इसका महत्व अधिक होगा। अभिमानी और कुछ झगड़ालू होगा। अपने घर में बैठे हुए तो थोड़ा अभिमान आ जाता है और बहुत झगड़ालू तो नहीं मंगल की तरह, लेकिन झगड़ालू प्रवृत्ति दे देते हैं। माँ से अलगाव देता है। यदि पीड़ित है तो बृहस्पति से दृष्ट न हो, माँ से अलगाव भी करा देता है। ये जरा भी अगर पीड़ित है तो वहां पे बृहस्पति से दृष्ट न हो तो कामासक्त और जीवन का आनंद उठाने वाला होता है। अगर इस पे बृहस्पति की दृष्टि नहीं पड़ रही है, बृहस्पति की दृष्टि 5, 7, 9 होती है, तो अगर बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पे नहीं पड़ रही जो चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, तो ये व्यक्ति को कामासक्त बना देगा। काम के प्रति ज़्यादा आसक्ति रहेगी और मौज मस्ती से जीवन बिताने वाला बना देता है। चर राशि का चंद्रमा विदेश यात्राएं भी कराता है। अगर ये चर राशि में है तो चर राशियां होती हैं 1, 4, 7, 10। इन राशियों में अगर चंद्रमा है तो ये यात्राएं भी, विदेश की यात्राएं भी करा देता है। मंगलदेव। मंगलदेव अगर बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में तो ये इनकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं मानी जाती है। ये इनके लिए खराब होता है। माँ मित्रों संबंधियों से के सुख से वंचित कर देगा। माँ से, माँ का भाव है ये, मित्रों का भाव है। माँ मित्रों, सगे संबंधियों से ये झगड़ा करा देगा। मंगल झगड़े के कारक होते हैं, ये झगड़ा करा देंगे, उनके सुख से वंचित करा देंगे। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में सफलता देते हैं। मंगल राजनीति को भी दिखाता है, पॉलिटिक्स को भी दिखाता है, तो राजनीति के क्षेत्र में ये सफलता दिलाएंगे। अपना घर होगा। मंगल मकान के कारक होते हैं, घर के कारक होते हैं, तो अपना घर ये यहाँ पे दिला देंगे। लेकिन मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं होगा। लेकिन अपना घर होगा ऐसे व्यक्ति का, लेकिन खुश नहीं रहेगा बिल्कुल। हमेशा उसके दिमाग में कोई ना कोई टेंशन, चिंता, असंतुष्टि बनी रहेगी। ऐसे व्यक्ति खुश नहीं होंगे।
मंगल के साथ राहु या केतु युति की अगर युति हो जाए चतुर्थ हाउस में, तो ये आत्महत्या की प्रवृत्ति देते हैं। मंगल के साथ राहु बैठ जाए या मंगल के साथ केतु बैठ जाए चतुर्थ भाव में, तो ये आत्महत्या की प्रवृत्ति देते हैं। पीड़ित हो, अगर मंगल पीड़ित है तो चोरी, कानूनी विवाद, छल कपट, झगड़े, दुखद घटनाओं से हानि होती है। चोरी से, झगड़े से, छल कपट से, वाद विवाद से, इन सब चीजों से इसे हानि होगी और हमेशा पूरे जीवन भर निराशा से जूझता रहेगा। हमेशा कुछ न कुछ प्रॉब्लम बनी रहेगी और निराशाजनक सोच रहेगी जीवन भर अगर पीड़ित है तो। बुध देव अगर फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं, ये इनके लिए ठीक स्थान होता है, शुभ स्थान होता है। बुध देव हमारे बुद्धि के देवता हैं, ज्ञान के देवता हैं। यहाँ बैठ के ये व्यक्ति को विद्वान बना देते हैं, शिक्षित, वाहन, संगीत, आधुनिक कला संपन्न विद्वान ऐसा व्यक्ति होता है, शिक्षित होता है। वाहन का भी हाउस है ये, फोर्थ हाउस हमारा। वाहन, संगीत, आधुनिक कला संपन्न, इन सब चीजों से संपन्न रहेगा व्यक्ति। वाक्पटु होगा, वाणी का बड़ा चतुर होगा, बातचीत में बहुत ही चतुर होगा ऐसा व्यक्ति। परिहास प्रेमी, बुध देव हमारे हंसी मजाक इन सब के कारक होते हैं, तो हास परिहास का प्रेमी होगा ऐसा व्यक्ति। मित्रवान, इसके तमाम सारे मित्र होंगे। धन धान का भोग करने वाला, धन संपत्ति से संपन्न होगा, उनका भोग करेगा। सुखी और विदेश की यात्रा करने वाला होता है, सुखी होता है ऐसा व्यक्ति, विदेश की यात्राएं भी करता है ऐसा व्यक्ति। सरकार की आलोचना करने वाला होता है, क्योंकि बुद्धि के देवता हैं, ज्ञान के देवता हैं, तो ऐसा व्यक्ति सरकार की आलोचना भी बहुत करता है। कोई न कोई कमी सरकार में को हमेशा दिखाई पड़ती रहती है। महान व्यक्ति होगा ऐसा व्यक्ति। पिता स्वनिर्मित व्यक्ति होंगे। बुध देव अगर यहाँ बैठे हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति के पिता स्वनिर्मित व्यक्ति होंगे, मतलब अपने आप से उन्होंने जो कुछ भी अर्जित किया अपने जीवन में वो खुद से अर्जित किया होगा। शिक्षा शास्त्री या राजनयिक होगा, शिक्षा शास्त्री होगा ऐसा व्यक्ति या राजनयिक होगा। बृहस्पति देव अगर फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं तो जातक के बाल्यावस्था जो होती है, बचपन जो होता है जातक का, ऐसे जातक का बचपन अच्छा तथा खुशियों से भरा वातावरण में होगा। ऐसे व्यक्ति का जन्म अच्छे और खुशियों से भरे वातावरण में ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ होगा। शिक्षित होगा ऐसा व्यक्ति, सुखी होगा, शासक वर्ग की अनुकंपा प्राप्त होगी। बृहस्पति देव गुरु हैं, शिक्षित होगा ऐसा व्यक्ति, सुखी होगा और शासकों की अनुकंपा प्राप्त होती है। शासक जो मतलब अधिकारी वर्ग है उनसे इनके ऊपर विशेष कृपा होती है। धार्मिकता से भाग्योदय, बृहस्पति देव धार्मिक ग्रह हैं तो धार्मिक कर्म करने से इसका भाग्योदय होगा। संपन्न और सुखी पारिवारिक जीवन इनका बहुत ही सुखी होगा, संपन्न होगा। चतुर्थ का बृहस्पति दशम को दृष्ट करके तीर्थ यात्रा कराता है। चतुर्थ भाव में जब बृहस्पति बैठेंगे तो दशम भाव को दृष्ट करेंगे, ठीक सामने पड़ता है 180 डिग्री पे। तो यहाँ पे बैठ के ये
तीर्थ यात्राएं कराएंगे। यात्रा का भाव वही है, लेकिन तीर्थ यात्राएं, क्योंकि ये गुरु हैं, धार्मिक ग्रह हैं, इसलिए तीर्थ यात्राएं कराएगा। अष्टम को दृष्ट करके सामाजिक निंदा से बचाता है, वहां से ये अष्टम को भी देखेंगे अपनी पांचवी दृष्टि से। अष्टम को देखेंगे तो वहां से ये सामाजिक निंदा से बचाएगा। अष्टम भाव हमारा खराब होता है, ऐसे व्यक्ति को निंदा सहन करनी पड़ती है समाज की, लेकिन बृहस्पति अगर देख रहे हैं तो सामाजिक निंदा से ये बचाएगा। द्वादश को दृष्ट करके मोक्ष सुनिश्चित करता है, और वहां से इसकी नवीं दृष्टि द्वादश भाव को पड़ती है, जो मोक्ष का भाव है हमारा, तो वहां दृष्टि पड़ने से ये मोक्ष को सुनिश्चित करता है। तो बृहस्पति देव का इस हाउस में बैठना बहुत ही अच्छा माना जाता है। शुक्र देव अगर बैठे हुए हैं हमारे 4th हाउस में, तो शुक्र देव हमारे संगीत, कला, वैभव, वाहन, इन सब के कारक होते हैं। तो संगीत मित्रों, घरों, कला, पारिवारिक शांति, खुशियां, सब कुछ देता है। संगीत में रुचि देगा, मित्रों से ऐसा व्यक्ति घिरा रहेगा, घर उसके पास एक से अधिक हो सकते हैं, कला का शौकीन होगा। ये सब बृहस्पति देव के, शुक्र देव के कारक है, गुण है। पारिवारिक शांति, खुशियां, सब कुछ देता है यहां पे बैठ के शुक्र देव। कलाकारों के लिए विशेष शुभ है। जो कलाकार होते हैं उनके लिए ये मान लीजिए एक तरह से वरदान जैसा है यहाँ पे शुक्रदेव का बैठना 4th हाउस में। माँ के साथ विशेष स्नेह, माँ का घर है ये 4था भाव, और शुक्रदेव हमारे शुभ ग्रह हैं, तो यहाँ पे बैठ के ये माँ के प्रति विशेष स्नेह देते हैं। धार्मिक इच्छाओं की पूर्ति कराएंगे। मंत्री और सुख के लिए अनुकूल योग है, ऐसे व्यक्ति को मंत्री पद भी मिल सकता है। सुख, सभी प्रकार के सुख इनको उपलब्ध होते हैं। शुक्रदेव अगर हमारे 4th हाउस में बैठते हैं तो। अब शनिदेव हमारे दुख के, कष्ट के कारक होते हैं। आरंभ के वर्षों में बीमार रहेगा ऐसा व्यक्ति, जीवन के शुरुआती वर्षों में बीमार रहेगा ऐसा व्यक्ति। माँ के सुख से वंचित और दुखी, 4th हाउस हमारा माँ का है और शनि हमारे दुख के कारक हैं, तो माँ के सुख से ये वंचित कर देंगे और उस कारण ये व्यक्ति दुखी रहेगा हमेशा। वायु और कफ की शिकायत, शनिदेव हमारे वात और कफ को दिखाते हैं, कारक होते हैं। तो वात और कफ से की बीमारियां ऐसे व्यक्ति को होंगी, उससे इसे पीड़ा रहेगी। सुस्त प्रवृत्ति, शनिदेव हमारे धीमे चलने वाले ग्रह हैं, तो ऐसे व्यक्ति की प्रवृत्ति बहुत ही सुस्त होगी, आलसी होगा ऐसा व्यक्ति। पैतृक संपत्ति नहीं मिलेगी, ये संपत्ति का कारक है 4th हाउस हमारा, यहाँ से संपत्ति हम देखते हैं, तो पैतृक संपत्ति ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलेगी। मकान और सवारी से कष्ट मिलेगा। भूमि, भवन, वाहन, इन सब का कारक है 4था भाव हमारा, तो 4थे भाव से इन्हें पीड़ा मिलेगी। वाहन और मकान, इन चीज़ों से कष्ट मिलेगा। संबंधी पसंद नहीं करेंगे, सगे संबंधी जो होंगे 4थे भाव से सगे संबंधी भी देखे जाते हैं, तो वो लोग इन्हें पसंद नहीं करेंगे। एकांत जीवन की इच्छा होगी। शनिदेव सेपरेटिव प्लेनेट हैं, सेपरेशन देते हैं, अलगाव देते हैं, तो ऐसा व्यक्ति एकांत में रहने में बड़ा उसको आनंद आएगा। एकांत में रहने की हमेशा इच्छा होगी ऐसे व्यक्ति की। मंगल द्वारा पीड़ित होने पर, अगर ये मंगल से पीड़ित हो गए, मंगल की 4थी, 7वीं, 8वीं कोई दृष्टि पड़ गई इनके ऊपर शनिदेव पे, तो आकस्मिक पतन और अस्वस्थता देता है। आकस्मिक पतन होगा आदमी का,
एकदम से उठान होगी और फिर एकदम से जमीन पे आ जाएगा ऐसा आदमी अपने कैरियर में, अपने कर्म में। आकस्मिक पतन देगा और स्वास्थ्य को खराब कर देगा। शुभ दृष्टि या युति न हो तो घरेलू एवं पारिवारिक जीवन अनुकूल नहीं होता है। अगर शुभ दृष्टि किसी की है, बृहस्पति देव की है, शुक्र देव की है, किसी की शुभ दृष्टि अगर पड़ती है तो ठीक है, और नहीं तो शुभ दृष्टि अगर नहीं है तो पारिवारिक सामाजिक जीवन इनका अनुकूल नहीं होता है। ये हमेशा इस पारिवारिक और सामाजिक जीवन में कष्ट का अनुभव करते हैं। राहु देव, राहु अगर हमारे 4th हाउस में बैठे हैं तो राहु अच्छे ग्रह नहीं है। राहु, केतु, शनि, मंगल सब पाप ग्रह हैं। राहु अगर 4th हाउस में बैठे हैं, ये व्यक्ति को मूर्ख बना देते हैं। सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, मूर्ख बना देते हैं। मित्र इनके बहुत कम होंगे। धोखा, छल कपट, ये सब इनके स्वभाव में आ जाएगा। राहु ये सब देते हैं। धोखा, छल कपट, मित्रों की संख्या कम कर देंगे, मूर्ख बना देंगे। प्रारंभिक शिक्षा में विघ्न, 4th हाउस हमारा प्रारंभिक शिक्षा का भी होता है, उसमें विघ्न डालेंगे, उसमें बाधाएं आएंगी। स्त्रियों की कुंडली में वैवाहिक जीवन में असंतोष, स्त्रियों की कुंडली में अगर ये पड़े हुए हैं तो वैवाहिक, ये परिवार का भाव होता है, ये हमारा परिवार है। परिवार, फैमिली, वो फैमिली जो हमारे साथ रहती है, फैमिली। कुटुंब का भाव होता है दूसरा, जिसमें हम सबको लेते हैं, पूरा हमारा कुटुंब आ जाता है। लेकिन फैमिली होती है जो हमारा चार दीवारी के अंदर जितने लोग रहते हैं, हम लोग, बीवी बच्चे, ये सब। तो पारिवारिक वैवाहिक जीवन में असंतोष पैदा कर देगा। सांसारिक भोग विलास की इच्छाएं जागृत कर देगा स्त्रियों की कुंडली में अगर ये पड़े हुए हैं तो। कपटी होगा या कपट के कार्य में दोषी ठहराया जाएगा। ऐसा व्यक्ति कपटी होगा, कपट के कार्य में ये दोषी ठहराया जाएगा, कहीं ना कहीं ये फंस जाएगा, किसी न किसी केस मुकदमे उलझन में फंस जाएगा, दोषी से माना जाएगा। केतु देव अगर यहाँ बैठे हुए हैं तो केतु देव डिटैच करते हैं चीजों से, अलगाव के कारक हैं। तो केतु देव हमारे यहाँ बैठ के माँ, संपत्ति, सुख से वंचित कर देंगे। माँ का भाव ये है, संपत्ति का भूमि भवन, संपत्ति का भाव है ये। तो माँ से, संपत्ति से, सुख से, ये सुख का सुख भाव बोला जाता है चतुर्थ भाव को, इन सब से ये वंचित कर देंगे, डिटैच कर देंगे। कट है, केतु कट है। विदेश में जीवन बिताएगा। विदेश के लिए जब तक आपका चतुर्थ भाव पीड़ित नहीं होगा तब तक आप विदेश नहीं जा सकते हैं, विदेश में आप सेटल नहीं हो सकते हैं। तो चतुर्थ भाव को जब केतु ने पीड़ित किया, केतु वहां बैठ गया, पीड़ित हो गया चतुर्थ भाव, तो ये विदेश जाना पड़ेगा व्यक्ति को। जीवन के अंत में कटु अनुभव होंगे, जीवन के आखिर में बड़ा कष्ट होता है ऐसे व्यक्ति को। जीवन में गति अवरोध और अचानक परिवर्तन आएगा, इस सडन चेंज लाते हैं, अचानक परिवर्तन आएगा। जो भी काम आप करना चाहेंगे जल्दी, उसमें हर जगह अवरोध उत्पन्न करेंगे, कट लगाएंगे। जो भी काम आप करना चाहेंगे वो काट देंगे, उसको नहीं पूरा होने देंगे। धीरे धीरे बहुत परिश्रम से वो कार्य पूरा हो पाएगा। भाग्यहीन बना देता है। केतु शनि की युति मानसिक अवसाद और पागलपन तक देती है। केतु के साथ अगर शनि की युति यहाँ चतुर्थ भाव में हो जाए तो ये मानसिक अवसाद देंगे, पागलपन तक दे सकते हैं। ये हुए हमारे चतुर्थ भाव में बैठे हुए सूर्य से लेकर केतु तक सभी ग्रहों के क्या परिणाम होते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें,
ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम से मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी सीरीज के अगले वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि पंचम भाव में बैठकर ग्रह क्या परिणाम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।